एवरीवन, बिहार से जो है आप लोगों को 3 वैकेंसीज बहुत अच्छी निकल रही है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मतलब जिला वाइज है। जिला से जो है आपकी वैकेंसीज निकली है। अगर आप लोग इस तरह की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे तो बिल्कुल आपको फॉर्म भर देना चाहिए। अब ये मधुबनी जिला है और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से ये वैकेंसीज निकली हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को ये टीचर का वैकेंसी है, कुक का है, हर तरह से हर पोस्ट पर जो है वैकेंसीज निकली हुई है। और जैसे कि आप जानते ही हो कि ये अभी इलेक्शन के पहले जो है आप लोगों को कुछ ऐसी वैकेंसीज दी जाएगी जो आप लोगों को नौकरी दे, आप लोगों को जो है आप वहां पे काम कर सको। इस तरह की वैकेंसीज आप लोगों को इलेक्शन के पहले मिलेगी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी वैकेंसीज पर बस आपको नजर बना करके रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से जिले से वैकेंसीज आई है। अगर आपको अपने जिले में भी चेक करना है तो भी आप जाकर के चेक कर सकते हो, वहां पर भी अगर कुछ वैकेंसीज आई है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको जो है बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के क्लासेस, आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है आपको इस चैनल पर दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये है पटना से वैकेंसी। पहला तो पटना जिला आप देख लो, आपको यहाँ पर दिखाई देगा पटना समाहरणालय भर्ती 2025 बालिका पर्यवेक्षण गृह में महिला उम्मीदवारों के लिए पद। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अगर कोई इसमें काम करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी कुछ खास नहीं मांगा हुआ है, 12th तक का है। अगर ग्रेजुएशन है आपका तो आप ग्रेजुएशन तक भी भर सकते हो फॉर्म, और सिर्फ फीमेल के लिए। तो यहाँ पर है क्या, तो ये पटना में आप लोगों का बाल संरक्षण इकाई जो होता है वहां से ये वैकेंसीज है। इसमें आप लोगों को 8 टोटल पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 8, और अलग अलग पोस्ट है, वो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी के बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे। आवेदन पूरी तरीके से ऑफलाइन करना है, आपको जो है वहां पर जाकर पता करना होगा और वहां से आपको जो है फॉर्म मिलेगा, वहां पे करना है। और इसका अगर हम चयन के बारे में बात करें, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से होगा। आपका मेरिट बनेगा, इंटरव्यू पे जो है आप लोग का सिलेक्शन है, कोई एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं। लास्ट डेट 31 मई है, 31st ऑफ मई है। तो ये वैकेंसीज अभी थोड़ा सा सामने आ रहा है, 10 दिन आपके पास लगभग है, तो आप इसको अगर भरना चाहते हो तो जल्दी करना। पटना में ही आपको जाकर के वहां पे पता करना है और वहां से आपको ये फॉर्म भरना है। अब ये कहाँ, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। देखो, पोस्ट यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो आपका 10+2 डीएलएड और ये चाहिए 10+2। जो पहला पोस्ट आपका है एजुकेटर का, जो कि पार्ट टाइम आपका एजुकेटर, दैट मीन्स कि आपको वहां पे बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आपका 12th होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। विदाउट डीएलएड आप इसमें नहीं जा पाओगे। और इसकी सैलरी कितनी है? 10,000। पोस्ट कितना है? 1। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक टीचर है, इसमें है आपका 10+2 और मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक में सीनियर डिप्लोमा, और इसका भी सैलरी जो है आपको 10,000 है। इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर, योगा ट्रेनर अगर कोई है तो 10+2 और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री, इसका भी पोस्ट अगर देखोगे तो 10,000 है। कुक का भी निकला हुआ है, और यहाँ पे कुक में जो है 2 वैकेंसीज है, 9,930। हेल्पर कम नाइट वॉचमैन, ये सब आप देख लीजिए। हाउस कीपर है, यहाँ पे सैलरी आपको दिख रही है। तो ये आप लोग को पटना से है, ठीक। अब आते हैं दूसरे जिले के बारे में, वहां पे देख लेते हैं। आ जाते हैं दूसरा जिला जो है औरंगाबाद है, आईसीडीएस से निकला हुआ है। आईसीडीएस आंगनबाड़ी परियोजना आप अच्छे से जानते हो कि किस तरह से चलाई जाती है, और ये आप लोगों का आप ऑनलाइन और मेल के थ्रू, मेल से भी आप लोग इसको कर सकते हो। मतलब आपको बस मेल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो आईसीडीएस में है क्या, तो चलो देख लेते हैं। पद का नाम है जिला परियोजना सहायक प्रखंड समन्वयक, आईसीडीएस औरंगाबाद जिला। इसमें टोटल पोस्ट आपका 5 है और सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 80 से 20,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये वाला पोस्ट औरंगाबाद वाला ये ज्यादा सही लग रहा है। और आवेदन का जो है आप बाय पोस्ट कर सकते हो या मेल के थ्रू कर सकते हो। 19 मई से 8 जून तक का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। 8 जून आप लोग का लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे जिला परियोजना सहायक में 1 पोस्ट है जिसकी सैलरी 18,000 है। प्रखंड समन्वयक यानी जो ब्लॉक्स लेवल पे होता है वहां पे 4 आप लोग का पोस्ट है और 20,000 सैलरी है। अब यहाँ पर चाहिए क्या, तो यहाँ पे चाहिए कि आप औरंगाबाद जिले के ही रहने वाले हो।
औरंगाबाद जिले के जो है निवासी हो वही भर पाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो वो आप लोगों का जो है ज्यादा नहीं है। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 294 में दिया गया है। आप देख सकते हो 40 ईयर्स 35 ईयर्स तक बिल्कुल जा सकते हैं। जिला परियोजना सहायक में क्या चाहिए, दो पोस्ट है, एक प्रखंड समन्वयक है, ठीक है, और एक आपका जिला परियोजना सहायक है। इसकी सैलरी 18,000 है। और इसमें आपका डिग्री ऑफ कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कंप्यूटर में DCA होता है वो आपका करना होगा। आपका जो है ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होगा, चल जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको DCA यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। सामाजिक विज्ञान, पोषण प्रबंधन आदि में स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपका सोशल साइंस में ग्रेजुएशन है तो और अच्छे से चले जाएगा। ग्रेजुएशन इसमें एक्चुअली में सोशल साइंस में ही मांग रहा है। और प्रखंड समन्वयक आ जाते हैं, तो प्रखंड समन्वयक में देखोगे तो स्नातक डिग्री प्लस कंप्यूटर ज्ञान, और इसमें अगर एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हो, ये भी लिखा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। तीसरा आप लोग का आया है मधुबनी से, जो ICDS से ही है, आंगनबाड़ी सेविका के लिए निकला हुआ है। तो 3 जिला समझ गए, पटना, औरंगाबाद और मधुबनी। 3 जिलों से अच्छी वैकेंसीज है, चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है भाई, तो ये ICDS महिला पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी सेविका का है। कुल जो पोस्ट इसमें 71 है, 71। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और रजिस्टर्ड डाक दोनों तरीके से होगी। आवेदन की प्रारंभ तिथि 21 मई से जो है ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप लोग का जो लास्ट डेट है 10 जून है। डाक से आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 17 जून है। और ये आप लोगों का जो है वेबसाइट है मधुबनी वाला, जो nic.in है, उसमें जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो आप लोग खुद से इतना ट्राई करो, वैकेंसी कहाँ पे कैसी आई है ये हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जाके ट्राई करो। अगर नहीं होगा तो फिर उस पर हम डिटेल वीडियो ला देंगे, लेकिन ये वैकेंसी अच्छी है जो लोग भी फॉर्म भरना चाहती हैं उनके लिए। अब इसमें कहाँ पे कैसे है, तो अनुसूचित जाति के लिए 13 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। इसी तरह से हम आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में 28 है। तो टोटल पोस्ट आपका 71 जा रहा है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं इसमें, तो 10th जो है मिनिमम मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए। और अनुभव जो है 1 जनवरी 2025, 10 वर्षों का कार्य अनुभव। अगर आप एज अ सेविका आपने काम किया हुआ है तो वो आप इसमें लगाएंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु इसमें 45 लिखा हुआ है। 45 ईयर्स तक की औरतें इसमें फॉर्म भर सकती हैं। प्रतिशत के आधार पर मैट्रिक और ये सभी अगर आपका आगे है 10th जैसे ग्रेजुएशन ये सब आपने किया हुआ है तो आप उसमें डाल देना, उससे आपका मेरिट अच्छा बनेगा, ठीक है। पटना में 8 पोस्ट है तीनों भर्तियों का। अब देखो ये टोटल तीनों भर्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। इन तीनों को आपको चेक करना है और जो वैकेंसीज आपको सही लगती है आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। बिहार में इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारी वैकेंसीज अभी देखने को मिलने वाली है, तो इसका फायदा उठाइए। अगर आपको अपने ही घर में मतलब घर के पास रहते हुए अगर कोई नौकरी मिल जाती है जिसमें 18-20 हजार रुपए सैलरी आ जा रही है तो कोई बुरी बात भी नहीं है और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो इस तरह की और कोई वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है जो अच्छी वैकेंसी होगी तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।